चलिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। अपन मंगलाचरण करते हैं। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सहस्राहुणम। मोक्षमार्गस्य नेतारं तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। चलिए, आपसे पहले कल का पिछले क्लास का क्वेश्चन पूछते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बताइए, अपन ने जो पिछला अहिंसा वाला चैप्टर पढ़ा था वह किस बुक के आधार से लिखा गया था और उसके राइटर कौन थे? क्वेश्चन क्लियर है? अहिंसा जो चैप्टर पढ़ा था वह चैप्टर किस बुक के रेफरेंस से लिया गया था और उसके राइटर कौन थे? आवाज आ रही? मेरी थोड़ी गला आज खराब है। आवाज आ रही सबको अच्छे से? हेमंत जी बताएंगे वो अहिंसा चैप्टर अपन ने किस बुक के आधार से पढ़ा था? अहिंसा। मैं शायद थोड़ा सा मिस कर गया था आगे की क्लास। थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कौन सा? हाँ, पुरुषार्थ से थे। रोशनी जी उसके राइटर कौन है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के? कौन से आचार्य हैं? आचार्य अमृत। चंद्र। ठीक है, आचार्य अमृत चंद्र उसके राइटर। ओके। अब बताइए, हिंसा और अहिंसा की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी अपन ने? हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं? चलो, कौन बताएगा? रोशनी बताएंगे हिंसा किसे कहते हैं। सॉरी, जो आता है मेरा वो। हाँ। कंप्यूटर में हम्म। सेट अभी भी नहीं हुआ था। ठीक। अहिंसा और हिंसा, हिंसा उसे कहते हैं जिसमें हमारा भाव अच्छा नहीं है। और थोड़ी सी डेफिनेशन पारिभाषिक बोलोगे जो अपन ने पढ़ी थी? आत्मा में मोह, राग, द्वेष की उत्पत्ति होना क्या है? हिंसा हाँ। है। और अपन जी बोलेंगे अहिंसा क्या है? हाँ, राग द्वेष मोह विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होना हिंसा अहिंसा है। बढ़िया। ठीक है। और हिंसा में हिंसा में क्रिया का, जैसे कि मान लो कि मैंने किसी जीव को, मेरे से गलती से मर भी गए और उसकी हिंसा, उसके प्राण नहीं निकले, तो मुझे हिंसा का फल लगेगा क्या? भाव पे डिपेंड करेगा कि आपके भाव थे उस जीव को मारने के तो आपको हिंसा का दोष लगेगा, और अगर आपके भाव नहीं थे जीव को मारने के तो नहीं लगेगा। चलो बढ़िया। इसलिए आपके इंटेंशन पर परमार्थ से हिंसा हिंसा का वो जाता है। ठीक है। अभी महावीर जयंती बोला हुआ अहिंसा परमो धर्म, नारे लगाए होंगे, तो उस अहिंसा की अपने जीवन में उतारें और उसका क्या भाव है। आप लोग एक बार उसको अच्छे से, एक बार चैप्टर को और अच्छे से पढ़िए। ठीक है। चलो, आज अपन पढ़ने वाले हैं अष्टानी का महापर्व। पर्व दो प्रकार के होते हैं। पता है आपको कौन कौन से पर्व होते हैं? टू टाइप्स ऑफ पर्व। किसी को पता है पर्व कितने होते हैं? पर्व दो प्रकार के होते हैं, शाश्वत हाँ। और बोलिए, बोलिए दीपा जी।
नहीं नहीं, मैं तो दूसरी तरीके से करती थी, लौकिक पर्व और अलौकिक पर्व या मोर ऑफ ठीक है, धार्मिक पर्व। ये भी बोल सकते हो। एक लौकिक हो गए जो नॉर्मल हम मनाते हैं, एक अलौकिक जो धार्मिक हो गए। पर धार्मिक पर्वों में दो प्रकार के पर्व मनाते हैं, कौन कौन से? शाश्वत और त्रैकालिक। शाश्वत पर्व, त्रैकालिक पर्व तो एक ही बात है। शाश्वत और तात्कालिक कौन से? शाश्वत पर्व और तात्कालिक पर्व। शाश्वत कौन से होते हैं? जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं और अनंत काल तक चले रहेंगे। ठीक है, शाश्वत नाम ही है जो कभी खत्म नहीं हो, उसको नाम शाश्वत। उसको ही त्रैकालिक कहते हैं, जो तीनों कालों में चलते हैं। ठीक है। और तात्कालिक क्या होते हैं? तात्कालिक जो अभी अभी हुए हैं। तो आप बता सकते हो एग्जाम्पल, शाश्वत पर्व कौन से होंगे और तात्कालिक पर्व कौन से होंगे? प्रपंच जी ट्राई करोगे? पर्यूषण पर शाश्वत हो गए। ठीक है, और तात्कालिक? हेमंत जी बोलोगे तात्कालिक। तात्काल? हेमंत जी? अब तात्कालिक तो ये रक्षाबंधन वगैरह इस टाइप से कुछ, यस यस। या जो महावीर जो जयंती है, आदिनाथ, रक्षाबंधन, ये सब क्या आएंगे? तात्कालिक पर्व। शाश्वत तात्कालिक। तात्कालिक। क्योंकि तात्कालिक पर्व क्यों है? क्योंकि महावीर इस काल में हुए हैं। फिर अब ठीक है। अगले काल में अगले तीर्थंकर होंगे, तो पिछले तीर्थंकर का अपन मनाते हैं क्या? उसके पहले वाले का पता ही नहीं कौन थे। तो ये सब क्या है? तात्कालिक पर्व किसी व्यक्ति या किसी घटना से। रक्षाबंधन एक घटना से है, दीपावली पर्व एक घटना से है, भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव से। ओके। तो शाश्वत पर्व कौन से है? दश लक्षण पर्व और अष्टानी का पर्व। ये किसी व्यक्ति से नहीं जुड़े, किसी घटना से नहीं जुड़े, ये हमेशा से अनादिकाल से है और आगे भी रहेंगे। ठीक है। अभी अपन अष्टानी का दस लक्षण नहीं, कौन से पर्व मना रहे हैं, मतलब अपन चर्चा कर रहे हैं अष्टानी का। तो अष्टानी का अर्थ क्या होता है? अष्ट मतलब आठ, और अहन, अहन मतलब होता है दिन। अष्ट प्लस अहन, अहन मतलब होता है दिन, और इक प्रत्यय है। तो 8 दिनों में मनाने वाले पर्वों का नाम क्या है? अष्टानिका। क्या नाम है? अष्टानिका। 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 इस नाम नाम सुना है सबने अष्टानिका का? क्या होता है अष्टानिका में आपके यहाँ पे? अष्टानिका अभी अभी निकले हैं। हाँ, हम्म, क्या होता है अष्टानिका में? बताइए आपके यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है इसके यहाँ पे? कोई व्रत, हमारे यहाँ तो कोई पूजा, पूजा नंदीश्वर दीप की होती है? पूजा होती है। विधान होता है अच्छा। नंदीश्वर दीप। दीप तपन जी, आप करते हो अष्टानिका पर भी पूजा? नहीं करते हो। रोशनी जी आप सुनाते हो अष्टानिका पर्व इसके पहले? नहीं, ऐसे इतना मेरा इतना अच्छा नॉलेज भी नहीं है। अच्छा, अष्टानी पर दिस वर्ड इज, लिसन हियर। ये शब्द सुना है आपने? नहीं सुना पहला? आपने ये शब्द सुना है कि नहीं सुना पहले? नहीं। चलो, कोई दीपा जी आपने? मैंने सुना अष्टानी, है, बट हम बनाते नहीं हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। रोशनी जी, दीपा जी, तपन जी, जैसे 10 लक्षण पर्व होते हैं ना, पर्युषण पर्व जिससे बोलते हैं 10। मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा कॉपरेट करना, ठीक है? जिसे अट्ठाई कहते हैं वही अष्टानी का पर्व है। नहीं नहीं, जो 8 दिनों का पर्व होता है, जिसको 8 दिन में सेलिब्रेट करते हैं, उसका नाम है अष्टांगिका पड़ गया। ठीक है। इसमें क्या होता है, देव जो रहते हैं, देव वह नंदीश्वर जी पे जाके पूजन करते हैं। तो श्रावक भी उस दिन अपने मंदिरों में व्रत उपवास करते हैं, मंदिर में विधान करते हैं। ठीक है। 10 लक्षण पर्व जैसे पर्व होते 10 दिन में, ठीक है, वैसे ही अष्टानी का पर्व भी होते हैं। ठीक है। चलो, लेकिन अपन चैप्टर सब कुछ दिया है, अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं। चलो, तपन जी क्या बनते हैं? निदेश बनते हैं, और हेमंत जी जिनेश बनते हैं। पढ़िए चैप्टर। आओ भाई जिनेश, पान खाओगे? नहीं, क्यों? तुम्हें पता नहीं आज कार्तिक शुदी अष्टमी है ना? आज से अष्टानी का महापर्व आरंभ हो गया है।
तो क्या हुआ, त्योहार तो खाने पीने के होते ही हैं। पर्व के दिनों में तो लोग बढ़िया खाते, बढ़िया पहनते और मौज में रहते हैं। और तुम? भाई यह खाने पीने का पर्व नहीं है, यह तो धार्मिक पर्व है। इसमें तो लोग संयम से रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तात्विक सात्विक चर्चाएं करते हैं। यह तो आत्म साधना का पर्व है। धार्मिक पर्वों का प्रयोजन तो आत्मा में वीतराग भाव की वृद्धि करने का पर्व है। इस पर्व को अष्टानिका क्यों कहते हैं? यह 8 दिन तक चलता है। अष्ट, आठ, अहिष्ट दिन, 8 दिन का आह, उत्सव तो अष्टानिका पर्व है। तो यह प्रतिवर्ष कार्तिक में 8 दिन का होता होगा। हाँ भाई, चलो अबे, कार्तिक का। अपन अभी इतना इस पेज को देख ले कि पर्व को नाम सुनते ही अपने मन में आता है कि बस बढ़िया धूम धड़ाका करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज मस्ती करेंगे, है ना। लोग तो वेट ही करते हैं पर्व कब आएगा, पर घूमेंगे फिरेंगे एंजॉय करेंगे। पर जैन धर्म में पर्व का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या, जैसे मान लो कि मैं धर्म कम करता हूँ, मैं बहुत अपने बिजी शेड्यूल लाइफ है, तो क्या किया जाए। तो हम पर्वों के दिन पे कोई तीर्थंकर की जन्म कल्याणक की तिथि, उनके मोक्ष कल्याणक की तिथि, या फिर दस लक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, महीने में 4 बार, 2 बार अष्टमी, 2 बार चतुर्दशी आती है, तो इनके दिन हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन को संयमित करते हैं। क्योंकि बाकी दिन तो हम कमाने खाने पीने घूमने में करते ही हैं, तो इन पर्वों के दिन हम अपने आप से जुड़ सके, अपने आत्मा से जुड़ सके, अपने आप को समझ सके और हिंसा से बच सके, इन पर्वों के दिन हम विशेष आराधना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, संयम ग्रहण करते हैं। तो इन पर्वों का दिन सिर्फ खाने खेलने और घूमने से नहीं है, एंजॉय से नहीं है। क्या लिखा है, वीतरागता बढ़नी चाहिए, मोह राग देश कम होने चाहिए। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम व्रत अष्टमी के दिन बाहर का ना खाएं, ठीक है, क्योंकि महीने में बहुत 2 बार ही तो आ रहे, 4 बार ही, तो इन दिन हम विशेष साधना कर सके। और ये दिन पवित्र भी बहुत होते हैं, हमारे तीर्थंकरों के कल्याणक हो गए, और इसमें हम अपने आप से जुड़ पाते हैं। इसलिए पर्व का मतलब ही होता है जोड़ना। क्या होता है, जो गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने में जो पोर होते हैं, जहां से ज्वाइंट होते हैं, वो उसको भी पर्व बोलते हैं। तो क्या कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है ना गन्ने को। ऐसे ही पर्व हमें अपने आप से जोड़ते हैं, इसलिए इनका नाम पर्व है, ठीक है। अब ये 8 दिन की क्यों होते हैं, क्योंकि इसका नाम है अष्ट। और ये पढ़ रहे थे ना इसमें देखो जो शब्द है ना, इसमें आ पूरा है, हा हलंत है, आधा है, और ना पूरा है, क्या पढ़ेंगे, अहानी, क्या पढ़ेंगे, अहानी, ठीक है। हा आधा है, ना पूरा है, और मात्रा है। अहनी मतलब दिन होता है, और अष्ट हाँ। मतलब 8। तो 8 दिन में जो सेलिब्रेट किया जाता है उसका नाम क्या है, अष्टानिका। ओके। अब देखो आपसे प्रश्न है, अगला पेज पढ़ेंगे। दस लक्षण साल में कितनी बार आता है, रोशनी बताएंगे। दस लक्षण साल में कितनी बार आता है, 1 बार, 2 बार, 5 बार? एक 3 बार बार। शायद। 1 बार, नहीं, चलो। तपन जी बताएंगे कितनी बार आता है 10 लक्षण। 3 बार आता शायद। बार। तपन जी, हाँ हेमंत जी 3 बार बोले, तपन जी 2 बार। 2 बार, दीपा जी एक बार। 1 बार। चलो, 1 बार तो नहीं। देखो 10 लक्षण भी साल में 3 बार आता है, ठीक है। अपन 1 बार बनाते हैं, जो बरसात का टाइम होता है उसमें ही बनाते हैं, बाकी 2 बार और आता है। क्यों मनाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम बारिश होती है और व्यापार सबका रुक जाता है। पुराने समय में क्या होता था, बारिश रुक जाती, बारिश होती है और सारे रास्ते में कीचड़ वगैरह हो जाते हैं, बहुत सारी घास उग जाती है, तो व्यापार बहुत, नदियाँ, नदी होती है ना,
वो बहुत ज्यादा उफान पे होती है उस टाइम पे, तो आना जाना रुक जाता है। तो लोग क्या करते हैं, चलो कुछ नहीं कर रहा है तो धर्म ही कर लेते हैं। तो वो वाले पर्व विशेष रूप से अपन मनाते हैं। लेकिन दस्तक्षण साल में कितनी बार आते हैं? 3 बार। ठीक है, उनके अपने अपने डेट है। ऐसे ही अष्टानी का पर्व जो है वह भी साल में 3 बार आता है। कितनी बार आता है? 3 बार। अब हम क्या है, हम बहुत बिजी है, तो हम एक बार बना लेते हैं, 2 बार नहीं बना पाते हैं, लेकिन 3 बार बनाते हैं। ऐसे ही दस लक्षण भी साल में 3 बार, और अष्टानिका भी 3 बार। अष्टानिका कब कब आदि देखते हैं, पढ़िए वैसे। हाँ, मैं पढ़ूंगा। हाँ। हाँ। हाँ भाई। हाँ भाई, कार्तिक में तो प्रतिवर्ष आता ही है, पर यह तो वर्ष में 3 बार आता है। अष्टानिका पूजन में कहा है ना, कार्तिक फागुन साठ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे यही ठाई। हाँ, कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, फागुन सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक, और आषाढ़ सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक वर्ष में 3 बार यह पर्व मनाया जाता है। देवता लोग तो इस पर्व को मनाने के लिए नंदीश्वर द्वीप जाते हैं, पर हम तो वहां नहीं जा सकते, अतः यही भक्ति भाव से पूजा करते हैं। ठीक है, इस छंद को एक सब लोग रिपीट करेंगे। कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत आठ हाँ। दिन माही, कार्तिक फागुन साड़ के अंत 8 दिन माही, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे यह ठाई। नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे यही ठाही। देखो, ये जो नाम दिए है ना, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से है। कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़। कोई जानते हैं इन महीनों के बारे में? हिंदी कैलेंडर जानते हो? वैसे कोई नहीं जानता होगा कि कब आते हैं, तो मैं आपको ही लाया हूँ। आषाढ़ जो होता है वो जून जुलाई के बीच में होता है। ठीक है, अभी जून जुलाई के टाइम अष्टानी का आएंगी। और कार्तिक अक्टूबर नवंबर के बीच में। ठीक है, इस टाइम पे कार्तिक होता है। और फाल्गुन, अभी जैसे ने बताया, अष्टानी का अभी अभी गई है, तो फरवरी और मार्च के महीने में क्या होता है? फाल्गुन। होली को बोलते हैं ना फाग, फाग खेल। तो फाग मतलब ये होता है फाल्गुन के महीने में। ठीक है, तो आषाढ़ का महीना कब आएगा? जून और जुलाई के बीच में। और कार्तिक कब आएगा? अक्टूबर और नवंबर के बीच में। और फाल्गुन कब आएगी? फरवरी और मार्च के बीच में। तो दस दस लक्षण कितनी बार? 3 बार। तो अष्टानी का भी 3 बार। अब अष्टमी से पूर्णिमा तक, तो देखो, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, चतुर्दशी और 15, तो 8 दिन हो गए। तो एक डेट हर महीने, कार्तिक महीने के 8 दिन आती है, फाल्गुन के महीने में 8 दिन, और साढ़ के महीने में 8 दिन, आषाढ़, है ना? तो ये 3 बार आएंगे, अष्टमी से पूर्णिमा तक। पूर्णिमा कब होगी? शुक्ल पक्ष। एक होता है कृष्ण पक्ष, एक होता है शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा पर चांद पूरा हो जाता है। अपन जी आप देखते हो चांद पूरा हो जाता है पूर्णिमा के दिन, और फिर चांद घटने लगता है। तो शुक्ल पक्ष जो रहेगा ना, तो देखो, कार्तिक सुदी अष्टमी से पूर्णिमा तक। सुदी मतलब शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो कार्तिक के महीने में, फाल्गुन के महीने में, और आषाढ़ के महीने में। कब से? अष्टमी से पूर्णिमा तक। और कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। ठीक है हेमंत जी, दस्तक्षण अष्टानी कितनी बार आएंगी? 3 बार। कौन कौन से तीन महीने बार में? कौन कौन सा महीना? अष्टमी में, अष्ट, अष्टमी में, फाल्गुन में, और अपना आषाढ़ में। कार्तिक में। अष्टमी तो तिथि है। हाँ।
कार्तिक में, सॉरी। और और ये तीनों अष्टमी से पूर्णिमा, मतलब पूर्णिमा पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक। ठीक है, शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में तीनों महीने की डेट फिक्स है, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें क्या लिखा है, नंदीश्वर सुर जात है, हम पूजे ये ठाई। देखो, ये पर्व किसका है, देवता लोग बहुत मनाते हैं। देवता मतलब कौन से गति के जीव, चार गति के नाम बोलिए दीपा जी। मनुष्य, वीर्यम, स्मृति और सिद्धि। देव, देव सिद्ध तो देव, पंचम गति में हाँ बोल, सॉरी। हाँ हाँ देव देव। हाँ, देव। ठीक है, तो रोशनी जी, ये जो पर्व है ना, अष्टालिका पर्व मुख्यतः देवों को मनाते हैं। देव, देव चतुर्गति जो स्वर्ग के देव है। अपन जहाँ आपने तीन लोग वाला चैप्टर पढ़ा है, अपन कौन से द्वीप में रहते हैं अभी, जम्बू तीन द्वीप लोग, में। जम्बू जम्बू द्वीप। द्वीप में। ठीक है, ये सेंट्रल हो गया। ऐसे ही जम्बू द्वीप, फिर एक समुद्र, लवर समुद्र, है ना। फिर फिर कौन सा द्वीप है, पुष्कर द्वीप, फिर कालोदरी समुद्र, नहीं धात के खंड, फिर कालोदरी समुद्र और फिर पुष्कर द्वीप। ऐसे ही कितने नंबर का द्वीप है, जैसे पहला नंबर सबसे पहले जम्बू द्वीप, फिर पहला द्वीप कौन सा है, धात के खंड। ऐसे आठवें नंबर का द्वीप का नाम क्या है, नंदीश्वर। क्या नाम है, नंदीश्वर, सुना है नाम, नंदीश्वर। नंदीश्वर नाम सुना हाँ है। वहां हाँ। पे 52 चैत्यालय है, ठीक है, आकृतिम, किसी ने बनाए नहीं है। और वहां पर देव लोग जाते हैं और पूजा करते हैं। हम नहीं जा पाते हैं तो हम यहीं से नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं, ठीक है। ओके तपन जी, आठवां द्वीप का नाम है नंदीश्वर। वहां पर देव गति, स्वर्ग के देव जाते बढ़िया। हैं। हम्म, स्वर्ग के देव जाते हैं और वहां पर पूजा करते हैं, और हम यहीं से करते हैं। चलिए आगे पढ़िए हम, तपन जी स्टार्ट। हाँ, यह नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? तुमने तीन लोक की रचना वाला पाठ पढ़ा था ना, उसमें मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। उसमें यह आठवां द्वीप है। हम वहां क्यों नहीं जा सकते? तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है जिसका नाम मानुषोत्तर पर्वत है। मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकता, इसलिए उसका नाम मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है। अच्छा, वहां ऐसा क्या है जो देव वहां जाते हैं? वहां बहुत मनोज्ञ कृत्रिम स्वनिर्मित आकृतिम, आकृतिम। आकृतिम आकृतिम स्वनिर्मित 52 जिन मंदिर हैं। वहां जाकर देवगण पूजा, भक्ति और तत्व चर्चा आदि के द्वारा आत्म साधना करते हैं। हम लोग वहां नहीं जा सकते, अतः यहीं पर विविध धार्मिक आयोजनों द्वारा आत्महित में प्रवृत्त होते हैं। यह पर्व भारतवर्ष में कहाँ कहाँ मनाया जाता है और इसमें क्या क्या होता है? सारे भारतवर्ष में जैन समाज इस महापर्व को बड़े ही उत्साह से मनाता है। अधिकांश स्थानों पर सिद्ध चक्र विधान का पाठ होता है। बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं, उनके आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन होते हैं। एक तरह से सब जगह समाज के धार्मिक वातावरण छा जाता है। ठीक है, एक सेकंड। देखो यहाँ पे आपको पता ही है कौन से द्वीप में जाते हैं रोशनी जी, देवलोक, नंदीश्वर, अष्टालिका में। आप सॉरी, फिर से कहा। क्या बोला, और पूछा। देवलोक जो है, स्वर्ग के देव, वो कौन से द्वीप पे जाते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जाते हैं, जो आठ आठवें क्रम में आता है। ठीक है, तपन जी कितनी मूर्तियां हैं वहां पे, 52। 52 मूर्ति, 52 मंदिर है, ठीक है। 52 दिन हर मंदिर। हर एक दिशा में 13-13 मंदिर है, तो चार दिशा में 13 चौके 52, 13 4 52 मंदिर है, ठीक है। दीपा जी, हम वहां पर क्यों नहीं जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते वहां पे। आ,
तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है और उसका नाम है मानुष्योत्तर पर्वत। मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकता, ठीक इसीलिए है। हम नहीं पहुंच सकते। आपने सुना है ढाई द्वीप? ढाई द्वीप सुना है? तो तीन द्वीप हो गए, और मानसरोवर पर्वत तीसरे द्वीप के ऐसा आधे में पूरा राउंड में है। तो उसका नाम है मानसरोवर पर्वत, जहां पर मनुष्य आगे नहीं जा सकते। तो ढाई द्वीप में ही मनुष्य रहते हैं, उसके आगे मनुष्य नहीं होते। तिरंज रहते हैं, पर मनुष्य नहीं रहते हैं। तो अपन नहीं जा सकते, पर देव जा सकते हैं। ओके, चलो बढ़िया। और इसमें क्या होता है, ये भारत में कहाँ कहाँ मनाते हैं? तो जो जैन लोग हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करते मतलब क्या करते हैं सेलिब्रेट में? नाचते होंगे, खाना घूमते फिरते होंगे। लोग को समझते हैं अच्छा पर्व आएंगे, अपन अच्छा खाएंगे पिएंगे और घूमेंगे, नृत्य करेंगे। लेकिन ये पर्व जो है ना, अष्टानी का दस लक्षण, इसमें लोग क्या करते हैं, बाहर से विद्वान बुलाते हैं, तो पूरे भारत में प्रवचन सुनते हैं, पूजा करते हैं, बड़े बड़े विधान करते हैं, है ना। तो ये अष्टानी का पर्व बहुत, जैसे दशहरा पर्व है ना, ऐसे अष्टानिका को भी सेलिब्रेट करते हैं। आप कौन को कौन सा टाइम मिलता है, किसी को जिसको जब फ्री होते हैं तो मना लेते हैं, 3 बार आते हैं, जिसको जब मनाना है अपने हिसाब से मना लेते हैं। चलिए पढ़िए। अ, यह चलिए सिद्ध चक्र हाँ, क्या पढ़िए है? ठीक है। इसके पाठ में क्या होता है? सिद्ध चक्र, क्या तुमने कभी सिद्ध चक्र का पाठ नहीं देखा? नहीं। सिद्ध तो मुक्त जीवों को कहते हैं जो संसार के बंधनों से छूट गए हैं, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख प्रकट हो गए हैं, जो अष्ट कर्म से रहित हैं, राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हैं। ऐसे अनंत परमात्मा लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, उन्हें ही सिद्ध कहते हैं, और उनका समुदाय ही सिद्ध चक्र हुआ। अतः सिद्ध चक्र के पाठ से मैं सिद्धों की पूजन भक्ति होती है। साथ ही उनकी जयमालाओं में बहुत सुंदर आध्यात्मिक आत्महित करने वाले तत्वोपदेश भी होते हैं, जो कि समझने योग्य हैं। ठीक है। देखो, सिद्ध चक्र विधान सुना है आपने? आप सिद्ध चक्र विधान होता है एक कवि संतलाल का, फेमस है बहुत, जिसमें 8 पूजाएं हैं। देखो, ऐसा कोई रीजन नहीं है कि सिद्ध चक्र अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान ही करना चाहिए, लेकिन क्यों फेमस हो गया? उसमें 8 पूजन लिखी है, इसमें सिद्ध चक्र विधान में। 8 दिन का। और 8 पूजन है, और आपके पास 8 दिन थे, तपन जी, तो 8 दिन थी, 8 पूजन थी, तो लोगों ने कहा क्या करें, तो ये वाला विधान कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिद्ध अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान ही करना चाहिए। आप कोई से विधान कर सकते हैं, समय सार कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। पर फेमस कौन सा हो गया? सिद्ध चक्र विधान। सिद्ध। तो सारे समाज में अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान ही करते हैं। ठीक है। रोशनी जी, इसका कोई संबंध नहीं है कि अष्टानिका में सिद्ध चक्र ही करना चाहिए, पर अष्टानिका में 8 दिन है और सिद्ध चक्र में 8 पूजन है, इसलिए लोगों ने ये वाला किया, सिद्ध चक्र। और सिद्ध चक्र किसे कहते हैं? सिद्ध, सिद्ध शिला में देवगति की जीव सिद्ध नहीं है। 3 लोग के सबसे टॉप पर कौन है? सिद्ध भगवान। ठीक है। और अनंत सिद्ध उसमें विराजमान है, सिद्ध शिला में। तो उनके समुदाय को क्या कहते हैं? सिद्ध चक्र। चक्र होता है गोल, और उसके समूह। तो सारे सिद्ध जहां रहते हैं उसको क्या कहते हैं? सिद्ध शिला। और उसके समूह को क्या कहते हैं? सिद्ध चक्र। ठीक है। सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, संसार से रहित है। ओके, क्लियर है? इजी है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जयमाला में तो स्तुति होती है। स्तुति तो होती ही है, साथ ही सिद्धों ने सिद्ध दशा कैसे प्राप्त की, इस संदर्भ में मुक्ति के मार्ग का भी प्रतिपादन हो जाता है। क्या तुम उनका अर्थ मुझे समझा सकते हो? नहीं भाई,
जब सिद्ध चक्र का पाठ होता है तो बाहर से बुलाए गए या स्थानीय विशेष विद्वान जयमाला का अर्थ करते हैं। उस समय हमें ध्यान से समझ लेना चाहिए। उनके पूजन विधान से क्या लाभ? हमें उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि कैसे आपकी आवाज कट गई। ये जान सकते हैं कि हमें आगे पढ़िए फिर से। नहीं आ रही आप आवाज। हेमंत जी, आवाज नहीं आ रही है। हेमंत जी। ज्ञानी बन सकते हैं। यह पर्वराज लक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर पर धार्मिक महापर्व है। ठीक है, एक सेकंड, आपकी आवाज कट गई थी। एक बार फिर से पढ़ते हैं। हम उनके स्वरूप को। फोन आ गया था, एक मिनट। ठीक। ठीक है। हम उनके स्वरूप को पहचान कर यह जान सकते हैं कि जैसी ये आत्माएं शुद्ध और पवित्र हैं, वैसा ही हमारा स्वभाव शुद्ध और निरंजन है। और इनके समय समान मुक्ति का मार्ग अपनाकर हम भी इनके इनके समान अनंत सुखी और अनंत ज्ञानी बन सकते हैं। यह पर्वराग 10 लक्षण पर्व के बाद दूसरे नंबर का धार्मिक महापर्व है। ठीक है, दशलक्षण को फर्स्ट दिया है और अष्टारिका को सेकंड। मतलब जिस तरह दशलक्षण को सेलिब्रेट करते हैं एकदम धूमधाम से लोग, धूमधाम से मतलब विद्वान बुलाते हैं, वचन सुनते हैं, सबके अंदर उत्साह होता है। दस दस लक्षण पर्व है, हमें आराधना करनी है, लोग एकदम नियम संयम पालन करते हैं। वैसे ही अष्टानिका में भी समाज के लोग बढ़िया से इसको पर्व को मनाते हैं और इसमें विधान करते बहुत है। ठीक है। और जयमाला क्या होती है? जयमाला, रोशनी जी, जयमाला पता है क्या होती है? पूजा के अंत में हम जयमाला करते हैं, उतना मुझे पता है। हाँ, बढ़िया। पूजा के अंत में जयमाला होती है। जैसे अपन ने देव शास्त्र गुरु की पूजन की थी, तो उसमें जयमाला थी, उसमें 12 भावना थी और देव का गुरु का स्वरूप था। तो जिसकी पूजन करते हैं उनका वर्णन होता है कि वह कैसे बने, सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे बने और सिद्ध भगवान कैसे हैं। तो उनका स्वरूप पूरा बताया गया है। तो इसमें बताया कि सिद्ध भगवान जैसे निरंजन पवित्र हैं, कलंक से रहित हैं। तो सिद्ध का वर्णन किया, तो हमें क्या फायदा सिद्ध के वर्णन से? तो सिद्ध का स्वभाव जैसा है वैसा ही स्वभाव मेरा है आत्मा का। तो सिमिलरिटी पता चलती है। और सिद्ध भगवान भी हमारे जैसे थे। भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। तो सिद्ध भी संसारी थे, हमारे आपके जैसे ही सिद्ध भगवान पहले थे। तो वह सिद्ध कैसे बने, इसका वर्णन जयमाला में किया गया है। तो आप जब सिद्ध चक्र विधान का बैठो तो उसकी जयमाला पढ़ना बहुत अच्छी है। कैसी? हर एक पूजन में छंद दिए हैं। एक तो 8 छंद होते हैं जो जल चंदन के, वो तो है ही। उसके बाद 8 8 अर्घ दिए हैं। तो पहली पूजन में 8 अर्घ है, दूसरी में 16 अर्घ है, फिर उसके बाद 32, फिर 64, फिर 128, 256, फिर 512 और 124। लास्ट में कितने अर्घ है? 124। तो ऐसे ऐसे पढ़ते जाओगे तो उसमें बहुत सारा वर्णन आपको सिद्ध भगवान का मिलेगा। और सिद्ध भगवान सिद्ध कैसे बने, यह भी आप उसमें सीख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए। हमने सुना है सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग मिट जाता है। कहते हैं कि श्रीपाल और उनके 700 साथियों का कोढ़ इसी से मिट था। उनकी पत्नी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र का पाठ करके गंधोदक उन पर छिड़का और कोढ़ गायब। सिद्ध चक्र की महिमा मात्र कुछ रोध तक सीमित करना, उनकी महानता में कमी करना है। कुछ तो शरीर का रोग है, आत्मा का कोढ़ तो राग द्वेष मोह है। जो आत्मा सिद्धों के सही स्वरूप को जानकर उन जैसी अपनी आत्मा को पहचान कर उनमें ही लीन हो जावे, तो जन्म मरण और राग द्वेष
जैसे महारोग भी समाप्त हो जाते हैं। सिद्धों की आराधना का सच्चा फल तो वीतराग भाव की वृद्धि होना है, क्योंकि वे स्वयं वीतराग हैं। सिद्धों का सच्चा भक्त उनसे लौकिक लाभ की चाह नहीं रखता, फिर भी उनसे अतिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, अतः उन्हें लौकिक अनुकूलताएं भी प्राप्त होती हैं, पर उसकी दृष्टि में उनका कोई महत्व नहीं। आपने नाम सुना है मैना सुंदरी का और श्रीपाल का? उसने क्या आपने सुना है नाम, दीपा जी? फेमस नाटक रहा है, ऐसा हर जगह होता है। हाँ, रोशनी जी आपने सुना है श्रीपाल का नाम और मैना सुंदरी का? नाम सुना है लेकिन मुझे उसकी पूरी स्टोरी पता नहीं है। देखो, क्या होता है, मैना सुंदरी बहुत धार्मिक होती है। और अ, और पापा की बात को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है किसी बात से मैना सुंदरी पे। तो इसको लगा कि जो बोलेगी तो इसका क्या था, पहले जो लड़की को जैसा बोल दिया वैसे वो शादी कर लेते हैं। तो मैना सुंदरी के पिताजी ने एक कुष्ठ रोगी से शादी करा दी। कुष्ठ मतलब जिसको स्किन डिसीज है। और मैना सुंदरी वहां चली गई। तो अब क्या करें, तो मैना सुंदरी ने लोग क्या किया, सिद्ध चक्र का अष्टांगिका में पाठ किया, विधान किया। तो उसने इस सेंटेंस से पाठ नहीं किया था कि श्रीपाल का रोग ठीक हो जाए। उसने तो सिद्धों की आराधना की। और गंधोदक उस समय, भगवान का गंधोदक श्रीपाल पे लगा और उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। कोइंसिडेंस था? तो लोगों को लगा कि सिद्ध चक्र का पाठ करने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। और प्रचलन चल गया कि सिद्ध चक्र विधान से कुष्ठ रोग ठीक होता है। तो आप चेक कर लेना कि अपन सिद्ध चक्र विधान का पाठ करें तो सारे स्किन डिसीज वालों को बुलाए तो क्या ठीक हो जाएगा क्या? अगर होता होता तो आज डॉक्टर्स क्यों बैठे हैं? सारे सिद्ध चक्र विधान करके अपन अपना रोग ठीक कर ले। तो इसके पीछे का विज्ञान समझे कि मैना सुंदरी ने इस इंटेंशन से विधान नहीं किया था कि मेरे पति का रोग ठीक हो जाए। आप उसने तो सिद्धों की आराधना की थी। उसने तो आत्मा का कुष्ठ रोग ठीक करना था, तो उसमें मूढ़ाग्नि द्वेष है। ठीक है। लेकिन श्रीपाल के रोग को ठीक करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन सिद्धों की आराधना करने का बहुत पवित्र मन था। तो अगर आप कोई भी कार्य भगवान का पवित्र मन से करेंगे, कोई चीज मांगोगे नहीं, सिर्फ आराधना की दृष्टि से करोगे, तो साथ ही से पुण्य मतलब विशेष पुण्य का बंध होता है और ठीक हो जाता है। समझ रहे? पुण्य के बंध से चीजें मिल जाती हैं और लाभ हो जाता है। लेकिन पुण्य का बंध असली कब होता है? जब हम भगवान से कोई डील नहीं करते हैं, हमसे भगवान की इच्छा है, निष्प्रय भाव से वंदना करते हैं। और हमारा उद्देश्य होता है मोह राग द्वेष का अभाव। जिसका मोह राग द्वेष के अभाव की भावना होती है उसको तपंजी उत्कृष्ट भावना बनती है और उसका फल क्या होता है? विशेष मिलता है। इसलिए सिद्ध चक्र का विधान करने का फल या इंटेंशन हमारा कोई भी चीज की प्राप्ति करना नहीं होना चाहिए। और ऐसी स्तुति करने से ही उत्कृष्ट पुण्य का बंध होता है। हमारी भगवान के प्रति भावना क्यों होती है भगवान की, आप भगवान बने हो और हम भी भगवान बन सकते हैं, इसलिए हम आपके पास आते हैं। और कोई इच्छा हमारी नहीं है। ठीक है, आप आगे पढ़िए। हम्म, दिनेश जी दिनेश। आपको पढ़ना है। हाँ हेलो। हाँ हाँ। दिनेश जी, तपन जी पढ़े। हम्म, मैं तो समझता था कि त्योहार खाने पीने और मौज उड़ाने के ही होते हैं, पर आज समझ में आया कि धार्मिक पर्व तो वितरागता की वृद्धि करने वाले संयम और साधना के पर्व हैं। अच्छा, मैं भी तुम्हारे समान इन दिनों में संयम से रहूंगा और आत्म तत्व को समझने का प्रयास करूंगा। चलो इसके प्रश्न है, एक एक प्रश्न का उत्तर ले जाएंगे। ठीक है। धार्मिक पर्व किस प्रकार मनाए जाते हैं? चलिए हेमंत जी बोलेंगे।
धार्मिक पर्व पूजन पाठ करके, आत्म साधना करके और आत्म कल्याण करके ही, मतलब आत्म कल्याण की साधना करके किया जाता है, खाने पीने से खाने नहीं होता है। अपन तो सोचते हैं अष्टानी है तो बड़े बड़े पकवान बनाए, रक्षण पकवान बनाए, तो ऐसा नहीं। पकवान बनाओ, खाओ, लेकिन उसका उद्देश्य पर्वों का ये नहीं है। पर्वों का उद्देश्य तो आत्म साधना का ही है, संयम से है। ठीक है। अष्टानिका को संबंध में अपने विचार व्यक्त अष्टानिका के संबंध में अपने विचार को व्यक्त कीजिए। रोशनी जी आप बताइए, आपने पहली बार पढ़ा है तो आप बताइए अष्टानिका के संबंध में आपका क्या विचार है अब। अस्थानी का पर्व 8 दिन का होता है, जो स्वर्ग के देवों नंदीश्वर द्वीप में जाके करते हैं। एंड वो साल में 3 बार आता है, कार्तिक, फाल्गुन एंड आषाढ़ी में। वहां पे मनुष्य नहीं जा सकते। तो एंड तो अपन यहाँ पे तो हम यहीं पे जहाँ पे जम्बू द्वीप में है, वहीं पे हम उसका पूजन पाठ करते हैं। बढ़िया। ठीक है। नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, उसमें क्या है, दीपा जी। अ, तीसरे पुष्कर द्वीप में एक पर्वत है, सॉरी सॉरी, नंदीश्वर द्वीप मध्य लोक में जो असंख्यात द्वीप और समुद्र है, उसमें नंदीश्वर 8वां द्वीप है। और बढ़िया। वहां पे 52 जिन मंदिर है, जो कि अकृत्रिम है। ठीक है। आकृति मतलब किसी ने बनाए नहीं है, जो अपने आप अनादिकाल से निर्मित है, उसमें अकृत्रिम जिन बिंब है, अकृत्रिम जिन मंदिर है। याद रखना, नंदीश्वर द्वीप कौन सा द्वीप है, 8वां। कौन सा तपन जी, 8वां द्वीप है। ठीक है। उसमें, और अपन वहां नहीं जा सकते क्योंकि मानसरोवर पर्वत बीच में आता है और अपन वहां नहीं जा सकते। यह पर्व कब कब मनाया जाता है तपन जी। यह पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है, कार्तिक, फाल्गुन और आषाढ़ में। जब शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, अष्टमी से पूर्णिमा तक का टाइम रहता है इसका। बहुत बड़ी अच्छी बात है, आप याद है डेट्स भी अब, तो मनाओगे। हाँ, आप फॉलो करना तो स्टार्ट करो। उस दिन अपन इतना तो कर ही सकते हैं कि हम कुछ नियम 8 दिनों में लें, मंदिर डेली जाए, कुछ जितना हम कर सके, जितना हमारा पॉसिबल हो, इन दिनों पर विशेष करना चाहिए। ये साल भर अगर आपको अगर दिन नहीं आएंगे ना, तो आप कभी धर्म से जुड़ेंगे ही नहीं अपन। चलिए, सिद्ध चक्र किसे कहते हैं और सिद्धों की आराधना का फल क्या है, हेमंत जी। सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र मतलब यही है। अब ये तो बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। सिद्ध चक्र, सिद्ध चक्र ये उसकी आराधना फल यही है कि हम लोग सब इसको कनेक्ट कर पाते हैं और अपने आत्म साधना करते हैं, सिद्धों की आराधना का जैसे बनने की एक चाह रखते हैं ये। देखो, सिद्ध चक्र तो देखो, चक्र मतलब क्या होता है, गोल। चक्र गोल होता है। हाँ हाँ, गोल ये पूछा। और सिद्ध तो सिद्ध अग्रभाग में, भगवान, सिद्ध सिद्ध शिला कहाँ पे, भगवान लोक के अग्रभाग में है। और वो अग्रभाग में कैसी है, उनके समूह सिद्ध सिद्ध शिला भी गोल है। तो ढाई द्वीप है गोल ना। है। मोक्ष कौन से गति के जीव जाते हैं, ठीक। नहीं, कौन से गति के जीव मोक्ष जाते हैं, मनुष्य का थी। मनुष्य गति। तो मनुष्य गति के जीव कहाँ रहते हैं, और जम्बूद्वीप में। ढाई, जम्बूद्वीप ढाई और द्वीप ढाई द्वीप, पूरे ढाई द्वीप। तो ढाई द्वीप कैसा, ठीक, गोल है। ठीक है। गोल है। अपने द्वीप गोल है, जैसा ढाई द्वीप गोल है, वैसे सिद्धशिला भी उतनी ही आकार की वहां पे सेम। जितना ढाई द्वीप है, सेम सिद्धशिला। और सिद्ध भगवान सिद्धशिला में रहते हैं, सर सबका सेम होता है, सेम टच पे रहते हैं। और उनके समूह को क्या कहते हैं, सिद्ध चक्र। क्या कहते हैं, सिल्ला, सिद्ध चक्र। चक्र। और इसको अपन जयमाला में उनके भाव को समझकर अष्टानी का पर्व में इन 8 पूजनों का पढ़ते हैं, समझते हैं, और वो इसका आराधना करते हैं। उसका आराधना का फल यही है, मोह राग द्वेष का अभाव। क्या बोले, मोह राग द्वेष का मोर, अभाव ही सिद्ध चक्र,
सिद्ध चक्र पाठ का फल है। तो कुष्ठ रोग ठीक होता है कि नहीं होता है? नहीं नहीं, ये तो सब भ्रमित ही है। लेकिन आप कहीं जाओगे ना तो आपको पुण्य एक का साथ उदय से। आता है, पुण्य पुण्य तीव्र होता है, ये बात ठीक है। सब संयोग हाँ, बनते हैं, पर ये भ्रमती है कि इससे कोई काम सिद्ध होता किसी का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। है। ठीक हाँ, है। वो आपके पुण्य के उदय की कहानी है। ठीक है। और आपका इंटेंशन अगर होगा कुष्ठ रोग ठीक करना, तो कभी भी पाप बंद तो होगा। कभी क्या नहीं। होगा? पाप बंद होगा, पाप पुण्य करो। बंद भी नहीं होगा। कौन सा बंद होगा? पाप। भगवान की भक्ति का फल यही है कि हम उनके जैसा बन जाएं, मोह राग द्वेष का अभाव करें। ना कि कोई लौकिक साधना डील करने नहीं आते हैं। बच्चे जाएगा, बच्चे क्या बड़े बड़े जाएंगे, भगवान हमारा एक काम करवा दो, हमारे घर बनवा दो, अच्छे मार्क्स दिला दो, शादी करवा दो, हमारी रोग ठीक करवा दो। भगवान से कुछ नहीं मिलता, भगवान वीतरागी है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छी अच्छा व्यवस्था है ना। अगर लोग पाप करेंगे और भगवान से मांग लेंगे तो कितनी अव्यवस्था हो जाएगी। लोग पाप करेंगे सब मिल जाएगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। न्याय तो अन्याय भी कर सकता है कोई आपके साथ, जस्टिस ना करे तो लोग बिक जाएंगे, समाज में आपसे न्याय ना कर पाए कोई। लेकिन कर्म ऐसे चीज है जो फल देता है। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। और भगवान की भक्ति का फल है कर्मों का अभाव। कर्मों का अभाव करना है तो भगवान के पास जाइए, कोई चीज मांगने मत जाइए। चलिए, अब रोशनी जी बताइए, सिद्ध चक्र विधान का अष्टानिका में क्यों जुड़ गया? इसका कोई कनेक्शन है? नहीं, उसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन सिद्ध चक्र में 8 पूजन है। और उसी की वजह से सब ने करना शुरू किया और सबने क्योंकि मान लिया है 8 दिन कि है और 8 पूजन है। 8 दिन है और 8 पूजन है। तो कोइंसिडेंस है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना तो करने लगे। आप कोई सा भी विधान कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिद्ध चक्र ही करे। जो फेमस है तो लोग वही चलाते जाते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। तो अष्टायनी का पर्व सबको समझ में आ गया। बहुत इजी चैप्टर है, तुम्हारे इसको एक बार आप और पढ़ लेना। अगला चैप्टर भी बहुत इजी है, भगवान पार्शनाथ। ठीक है, इसको अपन जल्दी से रीड करेंगे, ज्यादा समझाएंगे नहीं। ठीक है, आपको आएगा। और इसको आपको फिर घर पे भी पढ़ना है। अच्छा, दीपा जी कुछ बोल रहे हैं। भैया ये जो अष्टानी का पर्व है वो जो स्थानकवासी और उसमें जो आयन का जो होता है तो वो सेम है, उसी समय का है। हाँ, जैसे दशलक्षण है ना, तो अपने यहाँ पे 10 दिन के मनाते हैं, सितंबर में 8 दिन के मनाते हैं, उसको पर्युषण बोलते हैं वो। और वो अपन से हम्म। थोड़े दिन पहले हो जाते हैं, अपन से 10 दिन पहले ही समझो। तो इसका अष्टानी का एक बार देख लूंगा कि सितंबर लोग भी उसी डेट मनाते हैं। अष्टानी का कॉन्सेप्ट तो दोनों जगह है। ठीक है। अब बस डेट्स का चेक करना पड़ेगा कि उनके यहाँ पे क्या है और अपने यहाँ पे क्या है। अपने यहाँ पे तो जो अपन ने अच्छा। बताई कार्तिक महीने भी यही होंगे। अब डेट्स का थोड़ा आगे पीछे होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। चलिए, अब पढ़िए यहाँ से। चलिए, रोशनी जी पढ़िए। ये चैप्टर लिखा है कपिवर पंडित भूधर दास जी के आधार से। तो कौन सी बुक से लिया गया है अपने पढ़ते हैं, देखिए पढ़िए। वैराग्य रस से ओतप्रोत आध्यात्मिक पदों में प्रणेता प्राचीन जैन कवियों में बुधरदास जी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके पद, छंद और कवित्त समेत समस्त धार्मिक समाज में बड़े आदर से गाए जाते हैं। आप आगरा के रहने वाले थे। आपका जन्म खंडेलवाल जैन जाति में हुआ था, जिसकी जैन शतक के अंतिम छंद में आप स्वयं लिखते हैं, आगरे में बाल बुद्धि बुदर खंडेलवाल बालक के ख्याल सो कवित कर जाने हैं। ये हिंदी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे।
अब अब तक इनकी 3 रचनाएं प्राप्त हो चुकी है, जिनके नाम जैन शतक, पार्श्व पुराण एवं पद संग्रह है। जैन शतक के करीब 100 विविध छंद संग्रहित है, जो कि बड़े सरल एवं वैराग्योत्पादक है। पार्श्व पुराण को हिंदी के महाकाव्यों की कोटि में रखा जा सकता है। इसमें 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन का वर्णन है। यह उत्कृष्ट कोटि के पाद पादो पादानों से युक्त तो है ही, साथ ही इसमें अनेक सैद्धांतिक सैद्धांतिक। विषयों का भी रोचक वर्णन है। आपके आध्यात्मिक पद तो अपने लोकप्रियता, सरलता और कोमल कांत पदावली के कारण जनमानस को आज भी उद्वेलित करते रहते हैं। प्रस्तुत पाठ आपके द्वारा लिखित पार्श्व पुराण के आधार पर लिखा गया है। ठीक है, कौन से पंडित जी हैं? पंडित बुधर। पंडित बुधरदास जी। हाँ, ठीक है। कहाँ के निवासी है? बोले तब तक आगरा। कहाँ है? आगरा। हाँ। तो इनके बारे में देखो, इतने बड़े 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 कवि रहते हैं और अपने बारे में क्या लिखते हैं? आगरे में बाल बुद्धि उधर खंडे बाल। अपने आप को बाल बुद्धि कह रहे हैं, इतना सब कुछ लिख रहे हैं, जानते हैं, फिर भी अपने आप को क्या कह रहे हैं? मैं तो अभी मध्य बुद्धि हूँ, छोटी बुद्धि वाला हूँ। इतना तो ये अपनी लघुता प्रकट करते हैं, इतना काम कर देते हैं जैन धर्म की चीजों पे, फिर भी अपने आप को हल्का बताते हैं, घमंड नहीं करते हैं। ठीक है। और अच्छे विद्वान थे। इनकी 3 रचनाएं कौन कौन सी? बोलो ना पढ़ के। बोलिए दीपा जी, कौन कौन सी रचनाएं 3 इनकी? अ, जैन शतक, पार्श्व पुराण और पद संग्रह। ठीक है। अभी चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं अपन, कौन से आधार से? पाशपुरा। पार्श्व पुराण की। कौन से तीर्थंकर हैं? तो 23वें तीर्थंकर है। पार्श्व। इसमें 21 लिखा है, गलत लिखा है, ठीक है, 23 में, ठीक है। तो ये अच्छे कवि थे और इन्होंने रचनाएं की हैं। आपको हर चैप्टर में, एक चैप्टर तो एक छोटे दादा ने लिखा है, लेकिन वह कहाँ से लिया गया है? तो वह चैप्टर इस बुक से लिया गया है। कौन सी? पार्श्वनाथ पुराण से। तो पार्श्वनाथ पुराण किसने लिखा है? गुरुदास जी। भूधरदास जी। ठीक है। फिर रेफरेंस देते हैं कि इस चैप्टर का रेफरेंस क्या है। ओके, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए आपको कितने सारे विद्वानों का, आचार्यों का परिचय। जैसे पिछला चैप्टर किस ग्रंथ से लिया था आपने बताया नहीं था, कौन सा ग्रंथ था पिछला ग्रंथ? पुरुषार्थ सिद्धि आचार्य उपाय। और उसके आचार्य रचयिता अमृत कौन थे? आचार्य अमरचंद। ठीक है। तो अब पार्षद पुराण अपन पढ़ेंगे। इसमें मैं कुछ ज्यादा समझाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि कहानी है। आप पढ़िए और मैं आपसे प्रश्न पूछते जाऊंगा, ठीक है? सब ध्यान से सुनना। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें क्या है। चलिए, इस बार दीपा जी बन जाइए अध्यापक, और रोशनी जी रमेश का वो पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़िए। रमेश, तुम पार्श्वनाथ के बारे में क्या जानते हो? जी, पार्श्वनाथ एक रेलवे स्टेशन का नाम है। अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। तुम्हें उत्तर देने का तरीका भी नहीं मालूम? खड़े होकर उत्तर देना चाहिए। सभ्यता सीखो। हम पूछते हैं भगवान पार्श्वनाथ की बात, आप बताते हैं स्टेशन का नाम। जी, मैं कलकत्ता गया था। रास्ते में पार्श्वनाथ नाम का स्टेशन आया था, अ, अतः कह दिया। कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा करें। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एथिक्स सिखा रहे हैं। इस सभा में आपको कभी जब पूछें, ये जो टीचर थे और स्टूडेंट थे, सभा में आपसे कभी भी कोई प्रश्न पूछे तो आप कैसे उत्तर दोगे? खड़े हो गए।
खड़े होकर देंगे, और जो पूछा है उसको विनय से बोलेंगे, ठीक है। इसलिए ये क्या है, विनय होती है, संस्कार होते हैं। और कोई प्रश्न पूछे ना कभी तो उसको हैंड रेस करेंगे, फिर जिससे पूछे वह उत्तर देगा, ठीक है। और ये आप गए हो, शिखर जी गए हो कभी? कौन कौन गया है शिखर जी? अच्छा, तपन जी गए, आप दोनों नहीं गए हो। तो शिखर जी, अभी तो इसमें क्या लिखा, कलकत्ता लिखा है, तो कलकत्ता के पास हावड़ा जो है ना, हावड़ा, तो उस रूट से जाते हैं, तो झारखंड है। पहले बिहार था, अब झारखंड जहां से धोनी है, तपन जी, मधुबन। रांची, ठीक है। तो मधुबन जगह का नाम है, इसको हम शिखर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शिखर जी। जैनों का समझो सबसे मेन तीर्थ है शिखर जी, वहां से ही सारे तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं, पर इस बार 4 तीर्थंकर अलग अलग जगह से गए, 20 तीर्थंकर वहां से मोक्ष गए, कहाँ से, शिखर जी से। तो पार्श्वनाथ स्टेशन है, तीसरी एक तीसरी जगह है, तो गवर्नमेंट ने तीसरी उसका नाम क्या रख दिया है, पार्श्वनाथ स्टेशन, क्या रख दिया है, पार्श्व। तो स्टेशन का नाम ही पार्श्वनाथ है। आपको टिकट कटाना होगा तो कहाँ का कटाओगे, पार्श्वनाथ का, ठीक है। कौन सा स्टेट में है, झारखंड, ठीक है। और वहां के स्टेशन का नाम है पार्श्वनाथ, और जिला है गिरिडीह, कौन सा है, गिर। गिरिडीह, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। पार्श्वनाथ स्टेशन का ही नाम है, पर जानते हो कि उस स्टेशन का नाम पार्श्वनाथ क्यों पड़ा? उसके पीछे एक पर्वत है जिसका नाम पर है। वहां से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। यही कारण है कि उस स्टेशन का नाम भी पार्श्वनाथ रखा गया। यहाँ तक कि उस पर्वत को भी पारसनाथ भी कहा जाता है। यह जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ लाखों आदमी प्रतिवर्ष यात्रा करने आते हैं। यह स्थान बिहार प्रांत में हजारीबाग जिले में तीसरी के पास है। पार्श्वनाथ के अलावा और भी कई तीर्थंकरों ने यहाँ से परम पद मोक्ष प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पे एक करेक्शन करना है, अब बिहार की जगह झारखंड कर लेना, और एक कौन सा, हजारीबाग की जगह गिरिडीह कर लेना, ठीक है। बाकी सब ठीक है, ये चैप्टर जब हजार लिखा होगा ना। हाँ बोलिए। हजारीबाग की जगह क्या बताया? गिरिडीह, गिरिडीह, ओके। हाँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत पहले लिखा है, 30-40 साल पहले, अब चेंज हो गए सब डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इसलिए चेंज हो गए, ठीक है। झारखंड जिला स्टेट हो गया वो। ठीक है, आगे पढ़िए। और पार्श्वनाथ का जन्म स्थान कौन सा है? काशी, जिसे आजकल वाराणसी बनारसी कहते हैं, आज से करीब 3000 वर्ष पहले इक्ष्वाकु वंश के काश्यप गोत्रीय वाराणसी नरेश अश्वसेन के यहाँ उनकी विदुषी पत्नी वामा देवी के उदर से पौष कृष्ण एकादशी के दिन पार्श्व कुमार का जन्म हुआ। उनके जन्म कल्याण का उत्सव उनके माता पिता और जनपद वासियों ने तो मनाया ही था, पर साथ में देवों और इंद्रों ने भी बड़े उत्साह से मनाया था। पार्श्व ठीक है, कुमार जन्म से ही भक्त। ठीक ठीक, एक सेकंड, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना। जैसे मान लो कि अभी पंचम काल है, और कौन सा पंचम काल है, होंडा ऑस्टोनी पंचम काल, तो इसमें थोड़े से अपवाद है, एक्सेप्शन है। कैसे कि नियम तो यही है कि सारे तीर्थंकर का जन्म कहाँ से होगा, अयोध्या से होगा, और शिखर जी से मोक्ष होगा, सम्मेद शिखर से। पर इस बार कुछ तीर्थंकर अन्य जगह से मोक्ष गए, और सबका जन्म भी अलग अलग जगह पे हुआ। जैसे आदिनाथ का तो अयोध्या ही हुआ पे, पर पार्षद का कहाँ पे हुआ, बनारस, कहाँ पे हुआ, बनारस। अभी तो इसमें सब कुछ डिटेल दी गई है कि हम्म। पार्श्वनाथ कौन से वंश के थे, इक्ष्वा, क्या कौन सा वंश है, इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश के थे, ठीक है। ये वंश आदिनाथ का था, जिसमें राम वगैरह सब इसी वंश में हुए। तो अच्छा। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ, बनारस में हुआ।
कौन से वंश में जन्म हुआ? तो इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ। कौन से गोत्रीय थे? तो काश्यप गोत्री थे। ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था, तपन जी? अश्वसेन, क्या नाम था? अश्वसिन। नरेश अश्वसी। हाँ। और माता का नाम? वामा विदुषी। देवी। भामा देवी। ठीक है, विदुषी तो पंडित के लिए लगा देते, जैसे कोई मुझे क्या हाँ। बोलोगे, पंडित जी। और कोई दीदी पढ़ाएंगे तो विदुषी। ठीक है। का याद रख लो, तीन चार चीजें हैं: उनके वंश का नाम, उनके गोत्र का नाम, उनके माता पिता का नाम, और जन्म स्थान। ठीक है। आज का जो बनारस, जहाँ से मोदी जी सांसद हैं ठीक है, वो बनारस। पहले एक समय जैनों की काशी भी बनारस थी। पहले बनारस में बहुत सारे पंडित थे सब। आप जाओगे तो वहां पे पार्श्वनाथ भगवान का जन्म स्थान है। वहां भी बनारस बहुत धार्मिक स्थल है। वहां पे जो गंगा है ना, गंगा, वहां पे एक जैन घाट भी है। जैसे वहां पे बहुत सारे घाट है, एक जैन घाट भी है। और बौद्धों का भी बहुत कुछ वहां पे है, सारनाथ। तो बहुत ही बढ़िया जगह है, देखने लायक है। आप चाहो तो वहां पे देखना। वहां पे एक शारदार विद्यालय भी है। तो बनारस भी जैनों का बहुत बड़ा एक समय पर, अब तो हिंदुओं का बहुत प्रभाव है वहां पर जैनों का भी एक समय, वहां पे जैन घाट है। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे जैनों का कितना वर्चस्व रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पढ़िए। हाँ। और वहां अब जैन थोड़े कम हो गए हैं। हाँ हाँ। है अब तो ही सब नहीं। सब सब जगह ही कम हो गए हैं तो सब बाहर पहुंच गए, आउट ऑफ स्टेट। चलिए पढ़िए। दीपा जी हम। चल। पार्श्व कुमार जन्म से ही प्रतिभाशाली और चमत्कृत बुद्धि निधान अवधि ज्ञान के धारक थे। वे अनेक सुलक्षणों के धनी, अतुल्य बल से युक्त, आकर्षक व्यक्तित्व वाले बालक थे। वे तो राजकुमार थे ना, उन्हें तो सब प्रकार की लौकिक सुविधाएं प्राप्त रही होंगी। इसमें क्या संदेह। वे राजकुमार होने के साथ ही अतिशय पुण्य के धनी थे। देवादिक भी उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। यही कारण है कि उन्हें किसी प्रकार की सामग्री की कमी न थी। पर राज्य वैभव एवं पुण्य सामग्री के लिए उनके कोई स्थान न था। भोगों की लालसा उन्हें किंचित भी न थी। वैभव की छाया में पलने पर भी जल में रहने वाले कमल के समान इससे अलिप्त ही थे। विवाह होने पर उनके माता पिता ने बहुत ही प्रयत्न किए, पर उन्हें विवाह करने को राजी न कर सके। वे बाल ब्रह्मचारी ही रहे। ऐसा क्यों? वे आत्मज्ञानी तो जन्म से थे ही। उनका मन सदा जगत से उदास रहता था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि जिसने उनके हृदय को झकझोर दिया और वे दिगंबर साधु होकर आत्म साधना करने लगे। वह कैसी घटना थी? एक दिन प्रातः काल वे अपने साथियों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में वे देखते हैं कि उनके नाना साधु वेश में पंचांग में तप तप रहे हैं। जलती हुई लकड़ी के बीच एक नाग नागिनी का जोड़ा था। वह भी जल रहा था। काशीनाथ ने अपने दिव्य ज्ञान, अवधि ज्ञान से यह सब जान लिया और उनको इस प्रकार के काम करने से मना किया। पर जब तक उस लकड़ी को फाड़ कर नहीं देख लिया गया, तब तक किसी ने उनका विश्वास नहीं किया। लड़- लकड़ी फाड़ते ही उसमें से अध जले नाग नागिनी निकले। है, वे जल गए? यह तो बहुत बुरा हुआ फिर। फिर क्या। पार्श्व कुमार ने उन नाग नागिनी को संबोधित किया और मंद कषाय से मरकर धर्मेंद्र और पद्मावती हुए। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि वो जन्म से प्रतिभाशाली थे। तो सारे तीर्थंकर तीन ज्ञान के धारी होते हैं। कौन कौन से? अपने पास कौन कौन से ज्ञान है? दो ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान।
और तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं। कैस्ट्रा होता है अवधि ज्ञान। कौन सा? अवधि ज्ञान में क्या करते हैं कि वह अपने आत्मा के ज्ञान के द्वारा आसपास की चीजों को जान लेते हैं। उसकी लिमिट है। जैसे मान लो कि आंख से मुझे जितना दिख रहा है मैं उतना ही जान पा रहा हूँ, पर जिसको अवधि ज्ञान प्रकट हो जाए तो वह आसपास की और चीजों को भी जान लेता है। ठीक है। पास्ट भी जान सकता है, फ्यूचर भी जान सकता है। और क्षेत्र, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ पर मैं अमेरिका में क्या हो रहा है, इसराइल में क्या हो रहा है वो भी जान सकता हूँ। तो अवधि ज्ञान की ऐसी पावर होती है। ठीक है। और उनकी, वो राजकुमार थे और अ, सारी सुख सुविधाएं उनको प्राप्त थी। देव उनकी पूजा करते हैं। सारे तीर्थंकरों की व्यवस्था देव करते हैं, रहने की, खाने पीने घूमने की। उनकी सब कुछ देवों के द्वारा होती है। इतना पुण्य का उदय होता है कि देव भी उनकी सेवा में हाजिर होते हैं। फिर भी उन्होंने शादी नहीं की, वो बाल ब्रह्मचारी रहे। 5 तीर्थंकर जो है बाल ब्रह्मचारी थे। कौन कौन से? वासुपूज, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर। ये 5 तीर्थंकरों ने शादी नहीं की, बाकी तीर्थंकरों ने की। तो इससे कोई ये नहीं कि वो छोटे बड़े हैं, पर इन लोगों का जीवन स्टार्टिंग से ही बहुत धार्मिक था और एक ब्रह्मचर्य से रहे, शादी नहीं की। ठीक है। पर अब इनको वैराग्य कैसे आया? तो वैराग्य आया इनको, इनके नाना थे, वो एक साधु थे। और वो एक, समझो साधु के मतलब थोड़े से जैन साधु नहीं थे। उनको इच्छा कुछ क्या करना था, कुछ प्रकट करना था। तो पंचाग्नि तप तप रहे थे, जिसमें आग जला के कुछ करते हैं। और जहां वो लकड़ी जल रही थी उसके अंदर सांप के जोड़ा था एक, और वो जल रहा था। और पार्श्वनाथ ने, कौन सा ज्ञान था उनके पास? अवधि ज्ञान। कौन सा? जिससे उसमें उनने देख लिया कि इसके अंदर नाग नागिन जल रहे हैं और उनको बचाया, उनको संबोधन दिया। और वो क्या बने? धन्य और पद्मावती, जो आगे जाकर उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। पढ़िए, आगे पढ़िए। अच्छा हुआ, चलो, उनका बहुत सुधर गया। ये हो गए, इसमें क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो यह हुआ कि उनकी रुचि संग मार्ग की ओर हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पार्श्व कुमार का कोमल हृदय वैराग्य में हो गया और पौष कृष्ण एकादशी के दिन वे दिगंबर साधु हो गए। फिर तो उन्होंने घोर तपस्या की होगी। हाँ, फिर वे अखंड मौन व्रत धारण कर आत्म साधना में लीन हो गए। एक बार वे अही क्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। ऊपर से उनका पूर्व जन्म का वैरी संवर नामक देव जा रहा था। उन्हें देखकर उसका पूर्व वैर जागृत हो गया और उसने मुनिराज पार्श्वनाथ पर घोर उत्सर्ग किया। पानी बरसाया, ओले बरसाए, यहाँ तक कि घोर तूफान चलाया और पत्थर तक बरसाए। पर पार्श्वनाथ आत्म साधना से डिगे नहीं और उन्हें उसी समय चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह देखकर वह देव पछताता हुआ उनके चरणों में लौट गया। चलो बढ़िया। देखो, उन्होंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट दिया कि आप, उसने कहा कि अच्छा वो गति सुधर गई। तो देव होना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर देव में आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया तो वापस एक इंद्रिय बन जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात हुई कि उनकी रुचि सन्मार्ग में जुड़ गई। सबसे बड़ी बात है। तो हम भी इस मनुष्य स्वभाव में अपनी रुचि को सही जगह लगाएं और सही चीज समझे, तो ही हमारा कल्याण हो पाएगा। नहीं तो देव भी बन जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे और सही चीज समझ के नहीं जाओगे तो वापस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए सही चीज समझना बहुत आवश्यक है। आप उनको हेल्प की, आपने कमठ का नाम सुना है? कमठ, रोशनी जी। तो कमठ पार्श्वनाथ भगवान का एक भाव में भाई था। आज से 10 भाव, पार्श्वनाथ का जन्म से 10 भाव पहले उनका भाई था।
और वो भाई उनसे कुछ कारण से उनकी ईर्ष्या हुई और उनमें बैर हो गया। और फिर उन्होंने हर भाव पार्श्वनाथ को उपसर्ग किया, कभी सांप बन के, कभी हाथी बन के, कभी देव बन के, जैसे भी उनको किया। और पार्श्वनाथ ने क्या रखी? समता रखी। कपट का जीव नरक गया और पार्श्वनाथ का जीव मनुष्य, त्रियंच और देव में रहा। और संयम की आराधना की। कमठ ने क्रोध किया और पार्श्वनाथ ने क्षमा धारण की। और क्षमा धारण की तो वह पार्श्वनाथ बन गए और कमठ कमठ रहा। वह नरक गति में दुख भोगे और पार्श्वनाथ ने सुख भोगे। तो ऐसा चलता रहा। ठीक है। तो इससे हम देख सकते हैं क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। क्षमा ही धर्म है। उत्तम क्षमा, वह ग्रहण करना चाहिए। पार्श्वनाथ ने उपसर्ग किया, पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, कमठ ने किया, लेकिन पार्श्वनाथ क्षमा स्वभाव को धारण किए रहे। और वह अहि क्षेत्र में उन्होंने दीक्षा ली। इस घटना को देखकर ये अपन ने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं। हमने तो सुना था कि उस समय उन धर्मेंद्र पद्मावती ने पार्श्वनाथ की रक्षा की थी। साधारण देव देवी तीन लोग के नाथ की क्या रक्षा करेंगे? वे तो अपनी आत्म साधना द्वारा पूर्ण सुरक्षित थे ही। पर बात यह है कि उस समय धर्मेंद्र और पद्मावती को उनके उपसर्ग को दूर करने का विकल्प अवश्य आ गया तथा उन्होंने यथाशक्ति अपने विकल्प की पूर्ति भी की थी। उसके बाद वे करीब 70 वर्ष तक सारे भारतवर्ष में संवत्सरण सहित विहार करते रहे एवं दिव्य ध्वनि द्वारा भव्य शिवों को तत्वोपदेश देते रहे। वे अपने उपदेशों में सदा ही आत्म साधना पर बल देते रहे। वे कहते हैं कि यह आत्मा ही अनंत ज्ञान और सुख का भंडार है। इसकी श्रद्धा किए बिना, इसे जाने बिना और इसमें लीन हुए कोई भी कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। लाखों जीवों ने उनके उपदेशों से लाभ लेकर आत्म शांति की प्राप्ति की। महाकवि बुधदास जी इनके उपदेशों के प्रभाव का चित्रण करते हुए लिखते हैं, कोई मुक्ति जोग बड़ भाग, भये दिगंबर परिग्रह त्याग, इन्हीं श्रावक व्रत आदरे, पशु पर्याय अनुव्रत धरे। यही नारी अर्चिका भई, भर्ता के संग वन को गई, कोई नर पशु देव देवी देव, सम्यक रत्न लयो कहाँ एक। यह विद यह सभा यह विध सभा समूह सब, जिव से आनंद रूप, मानो अमृत रूप सो, सजत देह अनूप। इस प्रकार में उपदेश देते हुए अंत में 100 वर्ष की आयु में श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन सम्मेद शिखर के सुवर्ण भद्रकूट से निर्वाण पधारे। ठीक है। एक जिसको है ना मुकुट सप्तमी नाम से फेमस है, श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष हुआ। और सम्मेद शिखर में जो टॉक है सबसे ऊंची, उसका कौन सा नाम है? सुवर्ण भद्रकूट। क्या नाम है? जो पार्श्वनाथ हिल है उसकी सबसे ऊंची टॉप का नाम है स्वर्ण भद्रकूट। तो वहां से पार्श्वनाथ भगवान कितनी उम्र में मोक्ष गए? कितनी आयु थी उनकी? 100 ईयर्स ओल्ड। 100 वर्ष की उम्र में मोक्ष गए। ठीक है। ये पार्श्वनाथ भगवान का बहुत छोटा सा जीवन परिचय है। आपको इसको पढ़ना है और याद करना है। इस छंद का अर्थ बता देता हूँ। कोई मुक्ति, उनके सर्वोषण का उपदेश सुन के कोई जीव मुक्त हो गया, मोक्ष ला गया। कोई दिगंबर कोई उपदेश सुनकर मुनि बन गए। कोई श्रावक ने अणुव्रत ग्रहण कर ली, मतलब व्रत ग्रहण कर ली, श्रावक बन गया, प्रतिमा ग्रहण कर ली। कोई ने पशु पर्याय में कोई जानवर, हाथी, शेर, सुअर, इनने जी जी। इनने व्रत अंगीकार कर लिए। इसका भगवान भगवान का समूषण लगता है ना, तो सब आते हैं, रेंज भी आते हैं, चीता, शेर,
कुत्ता, बिल्ली, गाय सब आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, मुनिराज भी आते हैं, देव भी आते हैं। ऐसी 12 सभाएं होती हैं, उसमें सब आते हैं और उपदेश सुनते हैं। तो किसी ने, कोई मुनि बन गया, कोई महाव्रत अंगीकार कर लिए, कोई दिगंबर हो गया, कोई मोक्ष लग गया, कोई नारिका आरिका बन गई, स्त्रिया क्या बन गई, माता जी बन गई, आरिका बन गई। कोई अपने पति के साथ चले गए, भर्ता के साथ, मतलब साथ में नहीं गए, कोई ने तो दोनों पति पत्नी ने, कोई पति मुनिराज बन गए, कोई पत्नी आरिका बन गई, कोई ने त्रिंश ने सम्यक ग्रहण कर लिया, सम्यक दर्शन कर लिया। भगवान की भाड़ी में सारे जीवों की कल्याणकारी होती है। सारे जीवों ने ये सब उपदेश ग्रहण कर कर अपनी अपनी आत्मा का आराधना किया। एक कॉन्सेप्ट और है, पार्श्वनाथ की रक्षा की किसने, धर्मेंद्र और हम्म, पद्मावती ने। पर हम्म, सोचो, 3 लोग की नाथ की रक्षा करने के लिए धर्मेंद्र पद्मावती नहीं भी आते तो भी उनका कुछ होने वाला नहीं था। क्योंकि कौन सा शरीर था, वज्र विषभ नाराज सहनन, लोहे का शरीर था। स्वर कितना ही उपसर्ग कर दे तो भी कुछ नहीं हो सकता था, वे तीर्थंकर थे। पर उनको विकल्प आया, उन्होंने रक्षा की। वो नहीं भी आते तो भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं होता। तो इससे एक कुरीति पनप जाती है, लोग पद्मावती धर्मेंद्र को ही पूजने लगते हैं और पार्श्वनाथ को भूल जाते हैं। जहां पर वो गए हैं, उस देव में सम्यक तो भी, सम्यक तो शायद पैदा नहीं होते हैं, तो वह देव पूजनीय नहीं है। लोग उनकी ही पूजा करने लगते हैं, उनसे ही मांगने लगते हैं। हमें तो भगवान से भी कुछ नहीं मांगना है, तो उनके सेवक से हम क्यों मांगे। उनने तो कुछ नहीं मांगा, उनने तो उनकी रक्षा की। इसलिए पास धरनेन पद्मावती भी पूजनीय नहीं है ना। इसलिए हमें हमें भगवान की रक्षा करने का विकल्प आए, जैन धर्म की रक्षा करने का विकल्प आए तो आए। पर 3 लोग की नाथ की रक्षा कौन करे, कोई नहीं करे, क्योंकि वह तो खुद ही इतनी शक्ति संपन्न है, अनंत वीर के धनी है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को आप एक बार पढ़ेंगे। आपसे पूछूंगा उनके ध्यान से सबको पढ़ के आना है। उनके माता पिता का नाम, कौन से वंश के थे, कहाँ से मोक्ष हुआ, कहाँ पैदा हुए, कितनी आयु थी, उनकी डेट्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और बहुत बढ़िया है। सबको समझ में आया, कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं और फिर अपनी क्लास को एंड करते हैं। कोई प्रश्न है किसी को, क्लियर इस है। हाँ, हाँ इस बोलिए क्लास मैम। का क्लियर है। मैं देख रही थी वीडियो पुराना लास्ट वीक का, वो अभी तक लगाया नहीं है। लास्ट वीक में हमने कौन सा पढ़ा था, सब क्वेश्चन पढ़ा था ना। हाँ, सब क्वेश्चन का तो डरा हुआ है। और कौन सा पढ़ा था अपन ने। मैंने आज ही देखा था तो मुझे नहीं मिला, क्योंकि अच्छा, दो मैं जगह अगर पे डालते हैं। दीदी से बोल दूंगा मैं, तो आज आपको ग्रुप में भेज देगी। ठीक है, आप चैप्टर आप देख रहे हैं कौन कौन से पढ़े, कौन सा नहीं पढ़ा आपने अभी। अच्छा, जो पढ़ा है वो उसको ही देखना है आपको दोबारा। आज की बात कर रहे हो? नहीं नहीं, आपने कौन से चैप्टर की हाँ, आपको वीडियो मैं चाहिए। नॉर्मली दूसरी बार सुनती हूँ, तो अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा दीदी से तो वो डाल देंगे एक बार। ठीक है, और कोई डाउट किसी को इस चैप्टर संबंधी, बहुत इजी चैप्टर है, अष्टानी का और भगवान पार्श्वनाथ। तो इनको आपको अच्छे से एक बार आप पढ़ लेना, बहुत इजी है। और आप इसको कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बाकी इस चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर चाहे वो करेंगे तो अपना भाग कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, एक साथ बोलिए, जय श्री। जय जय। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री।